यस स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे हम। लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पर स्टॉप किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह एंथर से जो है वो पॉलन ग्रेन्स मेचर्ड होके ओवरी तक पहुंचते हैं। ओवरी तक पहुंचने के बाद देन कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो मेल पार्ट से जो स्पर्म्स मिलते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी पे जाके फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनता है। जाइगोट का मतलब एक सेल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप पूरा देखोगे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पे इसकी डायग्राम देखें। यहाँ पर देखें जब स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन आते हैं तो पॉलन ग्रेन जैसे ही अंदर एंटर होने लगते हैं तो वो अपनी एक पॉलन ट्यूब बना देते हैं। इस पॉलन ट्यूब के ज़रिए ये पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ पहुँचता है। यहाँ पहुँचता है, ये है ओवम या ओव्यूल, ठीक है। ये ओव्यूल है जिसके अंदर एग्स होते हैं, सारे फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, एग्स होते हैं। तो जब ये पॉलन ट्यूब के ज़रिए यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो वो एग सेल्स के साथ कंबाइन होते हैं, फ्यूज़ होते हैं और एक जाइगोट बन जाता है, एक नया सेल बन जाता है, ठीक है। ये नया सेल किसकी निशानी है? ये नया सेल इसकी निशानी है कि अब आगे फ्लावर जो है वो फर्टिलाइज होगा। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह आगे बढ़ता है ये देखें यहाँ पर डायग्राम। ये देखें जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, जो आपकी फ्लावर्स की पेटल्स हैं ना वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और ये जो एम्ब्रियो है, ये जो जाइगोट है, ये बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। देखें ये बड़ा होना शुरू हो जाता है और ये फूल जाता है, बड़ा होके ये फूल जाता है। ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है ओवरी, ये फूल जाती है। जैसे ही ये फूल जाती है तो उसमें से क्या होता है, सीड डिवेलप फ्रॉम ओव्यूल। इस तरह से सीड या बीज जो है वो इसमें से बन जाता है, ठीक है, बन जाता है। अब क्या होती हैं, ये पेटल्स सारी झड़ जाती हैं और इसमें से क्या होता है, फ्रूट डेवलप होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इस सीड में से जो है वो फल या फ्रूट निकलना शुरू होता है और फिर ये फल और फ्रूट जब कम्प्लीटली मेचर हो जाता है तो फ्लावर से गिर जाता है या उसको निकाल लिया जाता है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन में हमारे पास हमें क्या एक बात समझ में आई, हमें एक बात ये समझ में आई कि ओव्यूल से हमें सीड्स मिलते हैं और ओवरी जो है वो हमारे लिए उन सीड्स से फ्रूट्स बनाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही ओव्यूल या ओवरी जो है वो मेचर हो जाती है तो फ्लावर्स की पेटल्स खुद ब खुद सिकुड़ जाती हैं और वो सीड, वो जो ओव्यूल है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो बड़ा होना शुरू होता है उसके अंदर से फ्रूट डेवलप होना शुरू हो जाता है और जब फ्रूट कम्प्लीटली मेचर हो जाता है तो उसे गार्डनर निकाल लेते हैं या वो खुद अपनी उस शाख से जो है वो गिर जाता है। इस तरह से सीड और फ्रूट फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, ठीक है गर्ल्स। अच्छा, यहाँ पर आपको समरी में पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो समरी में बताया गया है। एक दफ़ा आप लोग ये भी देख लीजिएगा और दूसरा जो आपको वर्कशीट प्रोवाइड की गई है उस वर्कशीट में जिस तरह से आपको क्वेश्चंस जो लिखने के लिए कहा गया है वो मेंशन कर दिए गई हैं, वो लिख लीजिएगा। और जो डायग्राम्स आपको दी गई हैं बनाने के लिए वो विद पेज नंबर दी हुई हैं। तो अपने प्लीज़ अपने क्लास वर्क जर्नल्स में ये सारा काम नीट एंड क्लीन कीजिएगा और मेरे इस लेक्चर को बार बार देखिएगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। आई थिंक किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिनको नहीं समझ आ रहा वो इस लेक्चर को बार बार देखें और प्लीज़ लेक्चर देखने के बाद रीडिंग ज़रूर कीजिएगा चैप्टर की, क्योंकि अगर आप रीड नहीं करेंगी तो आपको नहीं समझ आएगा। इस पेज पर यहाँ इसके MCQs हैं और यहाँ ब्लैंक्स हैं जो आपने खुद करने हैं। आप चैप्टर जब पढ़ेंगी और मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगी तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा और आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी गर्ल्स। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकती हैं। अदरवाइज़ लेक्चर को बार बार देखेंगी तो आप लोगों का ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। ओके गर्ल्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सही से अपनी पढ़ाई को जो है वो टाइम दीजिएगा, अपना काम कीजिएगा और इसमें जितने भी आपके मॉडल वर्क में क्वेश्चन आंसर्स हैं प्लीज़ उसे याद कीजिएगा, क्योंकि इसी में से फिर हम आपके इंशाल्लाह यूनिट के टेस्ट लेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।